हुण देखो इधर आप देखांगे साइन दियां वैल्यूज़ कदों जीरो होंदियां ने और कोस दियां वैल्यूज़ कदों जीरो होंदियां ने। पहला आप कोस वाले वास्ते लभ लैंदे आ, फिर साइन दियां लभांगे। कोस दी वैल्यूज़ जीरो कदों होंदियां ने? देखो पहले वाला नंबर कोस लई हुंदा है, दूजे वाला नंबर हुण तां अच्छी तरह पता लग गया होएगा। पहले वाला नंबर कोस वास्ते है, दूसरे वाला नंबर किहदे वास्ते है? साइन वास्ते। मतलब जीरो ते तां कोस जीरो वन हुंदा है ना, मतलब उरे तां कोस की वैल्यू जीरो नहीं हैगी, उरे जाके कोस की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। यानी कि असी देखिया π/2 तो जीरो हो जाती है। जिथे जिथे जीरो हो रही है ना उन्होंने पहला नोट करके रखांगे, फिर एक एंड दे विच रिजल्ट नतीजा कड्डांगे कोस कदों कदों जीरो होएगा। कोस π/2 तो जीरो हो जाता। देखो पहला कोस आंदा है, फिर साइन आंदा है। हुण क्या इत्थे जीरो होया? कोस आया नहीं, इत्थे नहीं जीरो होया। इधर इधर दसो जीरो होया? हाँ इधर जीरो हो गया। इत्थे की हुंदा अपने कोल इस जगह ते की हुंदा? 3π/2 हुंदा। इत्थे की हुंदा? पाई हुंदा। इधर की हुंदा? π/2 हुंदा और इत्थे की हुंदा? जीरो हुंदा। यानी कि ध्यान नाल देखो कोस जीरो कदों कदों हुंदा? उरे नहीं हुंदा, उरे हुंदा तां मैं लिखिया π/2, फिर उरे भी नहीं हुंदा, फिर उरे हुंदा। कोस जीरो कदों कदों हुंदा? हुण असीं इह लभ रहे हां। कोस जीरो π/2 ते हुंदा, फिर कोस जीरो 3π/2 ते हुंदा। समझ आया? अच्छा हुण जरा ध्यान नाल देखो किन्ने किन्ने दा गैप चल रहा है, माइनस करके देख लो। तां ये आ गया अपने कोल 3π - π 2π, यानी कि एक एक नंबर का गैप चल रहा। इन्ना समझ आया? हुण देख, यानी कि अगर 2 का गैप चल रहा होंदा तां ईवन नंबर लिखदा, 1 का गैप चल रहा, इसका मतलब मैं ओड नंबरस लिखांगा। हुण जदों मैं पता लगा लिया भी गैप किन्ने दा चल रहा, किन्ने दा आया सीगा आंसर अपने कोल? पाई आंसर आया सीगा। हुण मैं अगर 3π/2 दे विच पाई ऐड करदा है, नहीं समझ आ रहा? तां 2 LCM आ गया, 1 3 दा 3, 1 2 दा 2, तां किन्ना आ गया? 5π/2। तो आंसर कितना आएगा? 5/2। एक होर कट लें, अगर मैं ये फिर तो पाई ऐड कर दा, 5 2 1 दा 2, तो कितना आ गया? 7π/2। तो अगर तू ध्यान नाल देख, अगर तू ध्यान नाल देख, ये अगे जेडे नंबर चल रहे हैं, पहला 1 आया नंबर, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। यानी कि देख की लिखांगा? ओड नंबर नू अगर π/2 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिता जाए तो कोस दे विच जीरो आ जाता आंसर। सारे ओड नंबरस नू अगर π/2 नाल मल्टीप्लाई कर दिता जाए तो जीरो आ जाता आंसर। एक बार रिपीट कर देना, ध्यान नाल सुन। कोस जीरो कदों हुंदा? कोस जीरो असीं लभ रहे हैं, कोस जीरो उरे तो नहीं हुंदा, उरे हुंदा ना, यानी कि π/2 ते वैल्यू जीरो हुंदी है। उरे हुंदा? नहीं हुंदा। उरे हुंदा? हाँ हुंदा। यानी कि मैं दो वैल्यूज़ लभ के रख लिया शुरुआत के अंदर, π/2 ते 3π/2। फिर मैं देखा इन्हां दोनों के विच गैप कितना है। 10th क्लास आप AP करते सी ना, तो मैं देखा इन्हां दोनों के विच गैप कितना है। तो मैं इन्हां दोनों को जदों मैं माइनस करके देखा तो मेरा आंसर आया पाई, यानी कि पाई का गैप चल रहा है। ठीक है, तो मैं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पाई जोड़ के एक दो नंबर होर लिख ले, तो मैं इत्थों एक नतीजा कढ़िया, ਜਿਹੜੇ उरे अगे नंबरस लिखे पे ने π/2 तो सारिਆਂ 'ਚ ही लिखा पे, ਜਿਹੜੇ अगे नंबरस लिखे हुए ने उन्होंने देखा मैं 1, फिर की है 3, फिर की है 5, फिर की है 7, सारे ओड नंबरस लिखे पे हैं ना इन्होंने, एक भी ईवन नंबर नहीं आया किते भी। तो मैं देखा सारे ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई के उपर कोस की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। जिन्ने भी ओड मल्टीपल्स होणगे π/2 ते। हुण ओड नू मैथ की लैंगुएज च भी, ये तो ओड इंग्लिश का वर्ड है ना, हुण मैथ दे विच ओड किवें लिखदे हैं? मैथ दे विच लिखदे हैं ओड 2n + 1 * π/2, मतलब ऑल ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। जिन्ने भी π/2 के ओड मल्टीपल्स होणगे उत्थे अखां बंद करके लिख दो जीरो। समझ आ गया? कुछ भी लभण की लोड़ नहीं, जिन्ने भी ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएंगे तो उत्थे की लिखोगे तुसी?
0 लिखोगे। ये समझ आया तुहानू पूरा? ये फटाफट नोट करो। हुण आपां नूं ये पता लग गया जिन्ने भी ओड मल्टीपल्स ने पाई दे, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 जिन्ने भी होणगे उत्थे कोस की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। हुण आपां लभदे हां साइन कदों 0 रहिंदा है, साइन की वैल्यू कदों 0 रहेगी। देखते हैं साइन की वैल्यू एक तो 0 तो 0 होंदी है, चलो लिख लो, एक तो 0 तो साइन 0 होंदा है, ये लिख लिया। हुण साइन दोबारा कदों 0 आएगा? 90 ते साइन 0 नहीं होंदा, 90 ते 1 होंदा है, 180 ते होंदा है, तां लिखिया पाई लिखिया। फिर 90 तो बाद उरे आंदा 270 डिग्री, 270 ते भी साइन 0 नहीं होंदा, यानी कि उरे, यानी कि साइन की वैल्यूज़ 0 कदों होंदियां ने? पूरे 180 डिग्री कंप्लीट करन तो बाद। मतलब 0 और पाई दे विचकार दसो कितना गैप है? फिर तो पाई का गैप है। हुण इधर ऐड करांगा तो की आएगा? 2 पाई। 2 पाई दे विच पाई, ये तो कहानी पहला भी मैं बोल चुकिया, ठीक है। हैगा इत्थे भी पाई पाई का ही गैप सीगा, लेकिन पहले 2 नंबर असी जज करने होंदे ने ना। देखो कोस दे विच 0 डिग्री शुरू ही पाई बाय 2 तो होई सीगी, है ना। इत्थे साइन दे विच 0 डिग्री शुरू कित्थों होई? इत्थे 0 तो ही शुरू होगी। कोस च भी असी पाई ही ऐड किया सी, साइन च भी पाई ही ऐड कर रहे हैं, बस शुरुआत देखनी होंदी है, शुरुआत कित्थों हो रही है। कोस की शुरुआत 0 होंदी है 90 डिग्री तो, साइन की 0 शुरुआत होंदी है 0 तो ही। तो यानी कि कोस च तो असी आंसर लभ्या सीगा 2n+1। ओड नंबर नूं असी एवें लिखते हैं, ओ इंग्लिश ओड नंबर लिखते हैं ODD, ठीक है। मैथ च ओड नंबर किवें लिखते हैं? 2n+1। तो इत्थे की इधर देखो 2 पाई, 3 पाई, फिर की आ जाएगा 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। ये तो ना ओड है ना ईवन है, कुछ नहीं है ना, सिर्फ n ही चल रहा। देख 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो की लिखांगा? n पाई। समझ आ गया? जेड़ा n है वो कोई भी इंटीजर नूं बिलोंग कर सकता है, किसी भी इंटीजर नूं बिलोंग कर सकता है, लेकिन उरे हमेशा ओड नंबरस आते हैं, उरे कोई भी नंबरस आ सकते हैं। आ गया तुहानूं सारा समझ? इत्थे ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ध्यान नाल याद करना ये चीज़। अगर ये चीज़ समझ आ गई ना, एक्सरसाइज तो मक्खण वांग निकलेगी। ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 किन्ने होंदे ने? 0। तो इत्थे n मल्टीपल, इत्थे ना ओड है ना ईवन है, इत्थे की है? n पाई है। आ गया समझ? जदों भी तुसी किसी नंबर नूं पाई नाल मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन के केस च तो 0 लिया के दे देगा आंसर। समझ आ गया? साइन 1 पाई 0 होंदा है, साइन 2 पाई भी 0 होंदा है, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सो ऑन, जिन्ने भी होंदे ने सारे की होंदे ने? 0 होंदे ने, ठीक है। हुण आपां बाकी फंक्शनस ते चलांगे। हुण आपां साइन ते कोस नूं पूरी चंगी तरह समझ लिया, ठीक है। साइन ते कोस नूं पूरी चंगी तरह समझ लिया। हुण अपने जिहड़े रह गए ने 4 रह गए ने, ठीक है। हुण आपां 10वीं क्लास के अंदर सीखिया सीगा टैन की होंदा है? साइन अपॉन कोस, है ना। साइन अपॉन कोस होंदा है। देखो मैथ की माया के अंदर अगर नीचे 0 आ जाए तो मैथ की माया खत्म, इनफिनिटी, नोट डिफाइन हो जाता, उन्होंने डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो मतलब ऐसे सारे नंबरस ले लेने हैं तुसी, बस नीचे कभी 0 ना आए। हुण कोस 0 कदों होंदा है? कोस 0 होंदा है 2n+1 पाई बाय 2 ते। मतलब x की जिहड़ी वैल्यू है, x की जिहड़ी वैल्यू है, बस यह ना लेना, बस x की वैल्यू जदों ए वाली वैल्यू नहीं लोगे तो टैन दियां वैल्यूज़ डिफाइन हो जाएगियां। आ गया बवनीत समझ? देख टैन का आंसर की होंदा? साइन अपॉन कोस। एक्स दियां जो मर्जी वैल्यू लो, जो मर्जी वैल्यू लो, बस डिनोमीनेटर के अंदर कोस 0 ना लैके आना। अगर डिनोमीनेटर के अंदर कोस 0 आ जाता तो मैथ खत्म, नोट डिफाइन। असी खत्म थोड़ी करना है, मैथ तो शुरुआत की है। समझ आ गया? इसलिए नीचले पासे कोस 0 नहीं लिया बस। हुण आ देखो कोट की होंदा है? कोस ओवर साइन। हुण फिर तो डिनोमीनेटर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। 0 ना आए तो नीचे डिनोमीनेटर दे विच तुसी कभी भी n पाई नहीं फिल करना। पता है ना n पाई क्यों लिखिया? हुणी रिवाइंड करके देख लो। आ गया पूरा समझ? सीकेंट की होंदा है? सीकेंट की होंदा है? 1 ओवर कोस। अच्छा तुसी ना इत्थे लिखना है n
इंटीजर नू बिलोंग कर रहा, एन इंटीजर नू बिलोंग कर रहा, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो। एनी इंटीजर मतलब ठीक है, बुक लिख रही है एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर फिल करो। 1 ओवर कोस एक्स, 1 ओवर कोस एक्स मतलब फिर तो दोबारा एक्स की वैल्यू 2n+1 ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई दे ना फिल कर देना, नहीं तो 0 हो जाएगा। फिर सीकेंट नू डिफाइन नहीं कर पाओगे, समझ आ गया। फिर कोसीकेंट 1 ओवर साइन एक्स की वैल्यू नू n पाई ना फिल कर देना, नहीं तो कोसीकेंट नू डिफाइन नहीं कर पाओगे। फंक्शन कोसीकेंट नोट डिफाइन की कैटेगरी च चला जाएगा। मैं कहा सीगा साइन और कोस नू डिफाइन करना सीख लो, ये बाकी तो बच्चे ने, सिर्फ सारी कहानी साइन और कोस ते ही लगती है। बवनीत समझ आ गया पूरा। साइन ऑफ टी फंक्शंस, ठीक है, बहुत ध्यान नाल समझना। हर किते ना मतलब तुसी जिथे भी देखोगे वो सीधा कह देंगे इस साइन नू पूरा लर्न कर लो, एवें एक वो है ऑल स्कूल टू कॉलेज बस यही बोल देंगे ने, ठीक है। ध्यान नाल सुनना, मैं तुहानू अज दसांगा ये पॉजिटिव नैगेटिव आए कित्थों। देखो हुण बहुत ध्यान नाल देखना, उही दोबारा एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेंदे आ। हुण आपां नूं पता है ये वाला जिहड़ा क्वाड्रेंट हुंदा है, ये वाला क्वाड्रेंट आपां 8th क्लास तो देखते आ रहे हैं। ये क्वाड्रेंट प्लस प्लस क्वाड्रेंट होंदा है ना, ये वाला क्वाड्रेंट माइनस प्लस क्वाड्रेंट होंदा है, ये वाला क्वाड्रेंट माइनस माइनस होंदा है, और ये वाला क्वाड्रेंट की होंदा है प्लस माइनस होंदा है। ये आपां नूं सारिआं नूं हुण तक पता सीगा, है ना। हुण अगर मैं उरे कोई भी ये पॉइंट मूव करदा करदा उरे आ गया, किते भी मूव कर सकदा है, जिथे भी मूव करेगा फस्ट क्वाड्रेंट दे अंदर मूव कर रहे। बहुत ध्यान नाल देखो, ये पॉइंट जदों भी मूव कर रहा तो फस्ट क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर रहा, फस्ट क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर रहा, तो इस जगह पर मैं लिख सकदा कोस एक्स ते साइन एक्स, है ना, एवें लिख सकदा। इधरले पासे भी पहला शुरुआत च लिख के रख ला, फिर सारा इकट्ठा समझा दूंगा, और इधरले पासे भी लिख के रख ला कोस एक्स साइन है। ये पॉइंट घूमदा घूमदा पूरी दुनिया के गेड़े लगा रहे हैं। तुसी वधिया पढ़ोगे तो भी घुमाएगा पूरी दुनिया। ये देखो इनू मैं हर क्वाड्रेंट के अंदर स्टार्टिंग दे विच हर क्वाड्रेंट के अंदर लिखता पकड़ के। जदों मैं इनू हर क्वाड्रेंट के अंदर लिखता, हुण अगे देखना की होएगा। हाले अगर मैं फस्ट क्वाड्रेंट की गल करा, अगर मैं फस्ट क्वाड्रेंट की गल करा तो इत्थे मैनू की मिलेगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर कोस भी पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव है। सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की गल करते हैं, फस्ट क्वाड्रेंट की गल करते हैं तो मैनू देखने को मिलिया कोस भी पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव। इन्ना समझ आ गया, ठीक है। कोस का उल्टा की होंदा है, कोस का उल्टा की होंदा है सी। अगर कोस पॉजिटिव है तो सीकेंट भी तो पॉजिटिव होएगा, कोई डाउट है ये? 1 ओवर कोस सीकेंट होंदा है, कोस अगर पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव होएगा। साइन का पुट्ठा की होंदा है, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसीकेंट भी पॉजिटिव होएगा। हुण कोस ओवर साइन की होंदा है? टैन। कोस ओवर साइन सच कोट होंदा है, कोस ओवर साइन कोट होंदा है। हुण कोस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव तो कोट भी पॉजिटिव ही रहेगा ना। पॉजिटिव नू पॉजिटिव नाल डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा, साइन नू कोस नाल कर दोगे तो की आ जाएगा टैन। साइन भी पॉजिटिव कोस भी पॉजिटिव तो टैन भी पॉजिटिव। तो मेरे को 6 बच्चों तो इलावा होर बच्चे तो होंगे नहीं ट्रिग्नोमैट्री के, 6 बच्चे ने, तो 6 के 6 बच्चे पॉजिटिव रहेंगे इस क्वाड्रेंट के अंदर। ये पूरी कहानी समझ आ गई फस्ट क्वाड्रेंट की। हुण तुसीं की याद रखोगे, फस्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमैट्री के 6 की 6 रेशोज की होंदियां ने पॉजिटिव। हुण चलते हैं अगली जगह पर, ये नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। हुण चलते हैं सैकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। सैकेंड क्वाड्रेंट च जाके पता लग्या कोस तो नैगेटिव होंदा। सैकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस की है? नैगेटिव, लेकिन साइन की है? पॉजिटिव। इन्ना समझ आया? देख कोई वड्डी कहानी नहीं है, छोटी क्लासां चों ही प्लस माइनस चक्या उत्थे सिखाए पे सी। कोस नैगेटिव है, साइन की है? पॉजिटिव।
हुण कोस अगर नैगेटिव है तो कोस का भाई कौन हुंदा है? सीकेंट, तो सीकेंट भी नैगेटिव रहेगा। ठीक है, इन्ना समझ आ गया। अच्छा तुहानू पता है ना टैन की हुंदा है? टैन हुंदा है साइन ओवर कोस। साइन ओवर कोस, साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कोस नेगेटिव है, तो बेटा साइन भी की आ जाएगा? नेगेटिव। ओ कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। देख पॉजिटिव नू नेगेटिव नाल डिवाइड करेंगे तो की आंसर आ जाएगा? नेगेटिव। हुण कोट नू लभ के देख, कोट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? कोट तैनू पता है ना की हुंदा है? कोस ओवर साइन। हुण कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव नू पॉजिटिव नाल डिवाइड करोगे तो की आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। आ गया समझ? हुण होर की रह गया? कोसीकेंट रह गया। कोसीकेंट की हुंदा है? 1 ओवर साइन। साइन पॉजिटिव है तो कोसीकेंट भी पॉजिटिव रहेगा। इरेज करके एक चीज़ लिख लीए, कौन कौन पॉजिटिव है तो कौन कौन नेगेटिव है। देखो कोस की रहा? नेगेटिव। साइन की रहा? पॉजिटिव। कोस नैगेटिव है। जिथे जिथे भी बवनीत ध्यान नाल सुणी, जिथे जिथे भी कोस वर्ड यूज होएगा उत्थे आंसर नैगेटिव आई जाएंगे। टैन के फॉर्मूले च कोस यूज होंदा है, टैन के फॉर्मूले च साइन अपोन कोस होंदा, तो कोस यूज हो गया ना, तो मतलब नैगेटिव। क्या कोट के फॉर्मूले च कोस यूज होंदा है? तो इत्थे भी नैगेटिव। क्या कोसीकेंट के फॉर्मूले च कोस यूज होंदा है? नहीं होंदा, तो कोसीकेंट की रहेगा? पॉजिटिव। और कुछ रह गया? सीकेंट। सीकेंट के फॉर्मूले च कोस यूज होंदा है, तो यह भी नैगेटिव। यानी कि सैकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन ते कोसीकेंट पॉजिटिव होंदे ने। ठीक है, ये चीज़ नूं नोट कर लेना। चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। हुण थर्ड क्वाड्रेंट च देखो थोड़ी होच पोच हो जाती है क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां दसनियां ने, बोर्ड अपने को छोटा चाहिए। ठीक है, हुण देख कोस भी नैगेटिव है, देखो कोस भी नैगेटिव है, साइन भी नैगेटिव है ना। लभदे हैं टैन। टैन की हुंदा आयुष? साइन ओवर कोस। नैगेटिव नू नैगेटिव नाल कटोगे, तलवारां नाल कट जाएगा साइन, तो की बचेगा? टैन पॉजिटिव। कोट की हुंदा है? कोट की हुंदा है? कोस ओवर साइन। कोस ओवर नैगेटिव नाल नैगेटिव फिर तो कट गया, पॉजिटिव। ठीक है, फिर उस तो बाद की आंदा अपने को? सीकेंट ते कोसीकेंट आंदा है। हुण सीकेंट की हुंदा है? 1 अपोन कोस, है ना। सीकेंट की हुंदा है? 1 अपोन कोस, ते कोस की है? नेगेटिव, तो यह भी नेगेटिव आएगा। कोसीकेंट की हुंदा है? 1 ओवर साइन। अगर साइन नेगेटिव है तो यह भी नेगेटिव आएगा। आ गई पूरी स्टोरी समझ आ गई? यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टैन और कोट पॉजिटिव रहते हैं। आ गया समझ? एंड च मैं एक लाइन बोलांगा, उहदे नाल तुहानूं सारा याद हो जाएगा। हुण देखो आ गए असीं चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चेक करो, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव है तो साइन की है? नैगेटिव है। आ रहे हैं ना, पूरा फील कर रहे हो? जिथे फील आन लग जाए उथे समझना नहीं पैंदा, अपने आप दिमाग समझा देंदा है। कोस की आ गया? पॉजिटिव। साइन की आ गया? नैगेटिव। हुण जिथे जिथे साइन यूज होएगा उत्थे उत्थे नैगेटिव पांदा रहांगा, है ना। क्या टैन दे विच बवनीत तू दस साइन यूज होंदा है तो टैन नैगेटिव। क्या कोट दे विच साइन यूज होंदा है? फिर नैगेटिव। क्या सीकेंट दे विच साइन यूज होंदा है? नहीं होंदा। क्या कोसीकेंट दे विच साइन यूज होंदा है? देख हुण तू खुद बोलन लग गई ना, सारा समझ आ गया। हुण असी एक एंड रिजल्ट याद करांगे बस। ये तो मैं तुहानूं इहदे बेसिक दसते भी ये पॉजिटिव नैगेटिव आया किधरों है। हुण एंड रिजल्ट की है अपना? ऑल, इत्थे सारियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। ऑल स्कूल, स्कूल तो एस का मतलब साइन, साइन ते साइन का उल्टा या साइन की बीवी कौन है? कोसीकेंट। हसबैंड वाइफ उल्टा होंगे है ना, साइन ते साइन की बीवी कोसीकेंट पॉजिटिव रहने, बाकी सारे नैगेटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज, टू तो की होंगे? टैन। टैन की बीवी का नाम की है? कोट।
टैन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नैगेटिव। मतलब ये कह रहे हैं भी असी सही हाँ, तुसी सारे गलत हो। ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज दे विच सी की हुंदा है? कोट। सी की हुंदा है? कोस। कोस 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 दी बीवी का नाम सीकेंट, साइन बोल रही है। समझ आ गया? ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल मतलब इत्थे सारियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो पॉजिटिव, इत्थे सिर्फ साइन और कोसीकेंट, इत्थे टैन और कोट, इत्थे कोस एंड सीकेंट। आ गई पूरी गल समझ? हुण मैं की बोल रहा सीगा, एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी बाकियां द्वारा बोली जाती है, हुंदी है, पर वो क्यों हुंदी है तुहानूं दस्सण लग्या मैं। ये गोला तो पता नहीं कितनी बार आएगा, ठीक है। ये आप उरे चले गए, मैं उरों दी एवें भी जा सकदा और उरों दी एवें भी आ सकदा, है ना। हार्ट बीट ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। जे हार्ट बीट एक जगह ते फिक्स रह जाए मतलब गया बंदा रब तो प्यार। और ये छोटा जा ट्राइंगल बन गया, अगर ये ऊपर बन सकता तो नीचे भी बन सकता है। इन्नी गल समझ आ रही है? हुण देखो इस जगह ते मैनू की लिखना चाहिए? कोस एक्स ते साइन एक्स। जे नीचे वाली कहानी है तो इत्थे मैनू की लिखना चाहिए? माइनस एक्स कोमा साइन माइनस एक्स। बहुत ही ध्यान नाल सुनना, मामूली जी गल है, ठीक है, ध्यान नाल सुनना। मैं ऊपर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स नू मैयर और नीचे कर रहे हैं क्लॉकवाइज मैयर। अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो नैगेटिव लगावांगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल्स लिखांगा। समझ आया? हुण मेरी ये गल सुनो, तुहानूं ये पता होना चाहिए आ की है जिथे मैं डिज़ाइन बनाया बेस है, तो आह की है हाइट, हाइट, और आह की है हाइट। हुण चाहे मैं ऊपर वाले कोस एक्स नूं देखा चाहे नीचे वाले कोस एक्स नूं देखा, मैनूं तां सेम ही दिख रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले कोस एक्स वास्ते भी ये देखो एक्स एक्सिस तो यही है, ऊपर वाले कोस एक्स वास्ते एक्स एक्सिस केड़ी है? ये वाली। नीचे वाले कोस माइनस एक्स वास्ते भी एक्स एक्सिस केड़ी है? यही। यानी कि दोनों केस दे विच आंसर की रहेगा? ये देखो अगर मैं माइनस लिख ला तो वो यही मन्निया जाऊगा, क्योंकि इस ट्राइंगल वास्ते बेस यही है, इस ट्राइंगल वास्ते भी बेस यही है। दोनों केस दे अंदर कोस की वैल्यू की आ रही है? पॉजिटिव। इत्थे भी पॉजिटिव है। अगर वो मैडम मैनू जान के कोस माइनस एक्स लिख के दे देंदी है तो उत्थे मैं की लिख दांगा? कोस एक्स लिख दांगा। क्यों? पता लग गया क्यों? लेकिन साइन दे वास्ते नहीं है। साइन दे वास्ते इधरले पासों मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस चुनिया, और अगर मैं इस ट्राइंगल की गल करांगा तो इधरों मैं नैगेटिव एक्स एक्सिस चुन लांगा। तो साइन माइनस एक्स दे विचों की होएगा? समझ आया? हुण बाकी जगह ते अगर तुसीं देखोगे ना उत्थे की लिखिया हुंदा जी, एवें कहंदे ने कोस माइनस खा जांदा है। क्यों खा जांदा है? उन्होंने भुख लगी हुंदी है इसलिए खा जांदा है। ये कोई रीजन होया? रीजन की है इहदा? इस क्वाड्रेंट दे अंदर कोस पॉजिटिव सीगा, बेस क्योंकि सेम सी, इत्थे भी उही गल आ गई। समझ आ गया? मतलब की है इस जगह ते कोस की वैल्यू कोस एक्स, और अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल च गल करा एक्स एक्सिस तो उही है ना, एक्स एक्सिस तो नहीं हिली। हिलिया की है? सिर्फ हाइट हिली है। हाइट दे चेंज होने नाल वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन बेस तो हिल ही नहीं रहा सीगा। आ गया सारा समझ? इसलिए कोस ऑफ माइनस थीटा की हुंदा है? कोस थीटा दे इक्वल ही हुंदा है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा दे इक्वल हुंदा है। समझ आ गया? थैंक यू।